ये कई वर्षों से लगातार आपके द्वारा अवैध कॉलोनी और डेवलपर्स के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। क्या है, किस प्रकार की भी कार्रवाइयाँ हुई है? कुछ जानकारी मिली है प्रशासन के द्वारा कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया गया, क्या कुछ आता है? देखिए, रीवा जिले और नगर निगम वार्ड 45 वार्ड के अंतर्गत अवैध तरीके से कॉलोनाइजर नगर पालिका अधिनियम 1956 के विपरीत कार्य हो रहे थे, जो हमने लगातार आयुक्त नगर निगम, कलेक्टर रीवा से, अनुभाग रीवा, तहसील हुजूर से कई बार लिखित में आवेदन दिया और आग्रह किया कि रीवा जिले में लगातार जो व्यापक पैमाने पर भूमाफियों के द्वारा या बिल्डरों के द्वारा अनाधिकृत तरीके से भूमियों को बिना डेवलप किए, बिना प्लानिंग के, बिना एनओसी के, बिना मास्टर प्लान के, बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के, बिना प्लानिंग के जो जमीनें सेल आउट कर रही हैं, आम जनता को लूटा जा रहा है, आम जनता के औने पौने दाम पे बेचा जा रहा है, सपनों का घर दिखाया जा रहा, दिखाया कुछ दूसरा जा रहा, बेचा कुछ दूसरा जा रहा, रजिस्ट्री कुछ तीसरे जगह की कराई जा रही। इस प्रकार का व्यापक स्तर में धंधा रीवा में फल फूल रहा था, जिसको लेकर और रीवा को विकसित रीवा देखने के लिए, रीवा को अच्छा रीवा बनाने के लिए रोड, रास्ता, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं हो, इसके लिए हमने मुहिम छेड़ी और सबसे आग्रह किया, बिल्डरों से भी आग्रह किया कि बड़े पैमाने पर जमीन को यदि आप सेल आउट कर रहे हैं तो कॉलोनाइजर के जो प्रधान है, नगर निगम के मध्य पे भू राजस्व के जो प्रधान है, उस प्रधानों का पालन करिए और राजस्व शासन को उपलब्ध कराइए, टीएनसीपी करिए, रेरा करिए, डायवर्सन के जो रेगुलेशन उनको पालन करिए, इसके बाद आप जमीन बेचिए। पर रीवा में लगातार कई ग्रुप बना के कई एरिया में, अनुभाग रीवा में और नगर निगम में विशेष तौर से जमीनें प्लाटिंग, कच्ची प्लाटिंग करके बेच रहे थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे थे, वर्कशॉप कर रहे थे, सेमिनार कर रहे थे, प्रोजेक्ट दिखा रहे थे, पर धरातल में वास्तविकता वहां कुछ भी नहीं था। तो ये जितना रीवा जनप्रतिनिधियों का है, उतना रीवा हम तमाम समस्त व्यक्तियों का है। इसके लिए हमने रीवा की एक मुहिम छेड़ी और ये बताने शासन स्तर में हमने लिखित तौर से, मौखिक और मीडिया के माध्यम से कई बार ये हमने मामला उठाया, जनहित में मामला उठाया कि रीवा शहर की बेशकीमती भूमियां, नदी, तालाब, सरोवर बेचे जा रहे हैं, नदियों को विक्रय किया जा रहा है, नदियों के एरिया को पाट करके समतल करके विक्रय किया जा रहा है, नालों को बराबर कर दिया गया है, नालों के एरिया को नष्ट कर दिया गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन को नष्ट किया जा रहा है। इस प्रकार एक अवैध तरीके जो प्लाटिंग हो रही, उस प्लाटिंग को रोकने के लिए शासन स्तर में हमने कई बार लिखित शिकायत की थी, जिसकी संबंध को नोटिस भी हुई थी, औपचारिकताएं नोटिस हुई। हमने इस मुहिम को लेकर रेरा आयोग को हमने पत्राचार किया था, हमने शासन स्तर में जांच एजेंसियों को हमने पत्र भेजा है कि रीवा में कई माफिया अलग अलग तरीके से, अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से, अलग अलग कंपनियों के माध्यम से फंडिंग बाहर से हो रही है। ये बार बार मैं भी कह रहा हूं कि कई लाख करोड़ की फंडिंग रीवा में अकेले हो रही है और बाहर के लोगों का पैसा रीवा में लग के बड़े स्तर में, बड़े अधिकारियों के संरक्षण में और राजनीतिक संरक्षण में ये फल फूल रहा। बिना उनके ऐसी चीजें नहीं फूलती हैं। ये व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार भी हो रहा था, जीएसटी की चोरी हो रही थी, शासन के रेगुलेशन में विपरीत काम हो रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश में रीवा एक ऐसा स्थान है, पूरे मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में, या बड़े बड़े शहरों में एफआईआर दर्ज हो रही थी, मुख्यमंत्री के निर्देश में एफआईआर दर्ज हो रही थी। परंतु रीवा एक ऐसा जिला है जहां अवैध कॉलोनियां डेवलप हो रही थी, नदियां नाले बिक रहे थे, प्लाटिंग हो रही थी, पर यहाँ एफआईआर नहीं हो रही थी। पर अब ये पता चला है कि नगर पालिका निगम के आयुक्त ने एक नोटिस जारी की है और 4 जोन में जो प्लाटिंग हो रही है उसमें जब लगातार मीडिया दिखा रही है, यहां तक कि विशेष तौर से विंध्या टाइम्स और अन्य चैनल लगातार प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित कर रहे थे, मुहिम छेड़े हुए थे कि हमारे रीवा में अवैध प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए, रोड, रास्ता, पेड़ पौधे और जो भी रेगुलेशन है वो होने चाहिए। इसके लिए मीडिया को भी बधाई देते हैं। तो इस विषय को लेकर नगर निगम ने एक नोटिस जारी की है और विंड ग्रुप चुराहटा में एयरपोर्ट के पास हल्का चुराहटा, तहसील हुजूर, खसा नंबर 765/2/1/2 765/2/2 की भूमि है, जो विंड ग्रुप अधिकृत तौसीफ अहमद खान है और वगैरह है, उनके ग्रुप में और बहुत सारे लोग हैं, शामिल हैं, जो वो सभी मिलकर ये काम कर रहे थे और भी कई कॉलोनियां बना रहे थे। तो नगर निगम नगर पालिका अधिनियम 1956 के नियम धारा 292 के तहत
उन्होंने नोटिस जारी की है और उन्होंने नोटिस जारी करके उन्हें समाचार पत्र में प्रकाशन भी किया है कि यह कॉलोनी अवैध है। यदि अवैध कॉलोनी है तो कोई व्यक्ति इस पे रजिस्ट्री कराते हैं, यदि अवैध मानी जाएगी। इस प्रकार की एक समाचार पत्र में नोटिस भी जारी है, जो हमको भी नोटिस के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अन्य कॉलोनी की भी नोटिस जारी होंगी। यदि इस पर रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगती है या इन पर एफआईआर नहीं होती है तो इस विषय को लेकर हम जांच एजेंसियों को भी देंगे। हमने कई जांच एजेंसियों को भी लिखा है, प्रदेश की बड़ी जांच एजेंसियों को हमने पत्राचार भी किया है, हमने पत्र भेजे हैं और उनके पुख्ता प्रमाण भेजे हैं। लगातार रीवा जिले में जिस प्रकार की अवैध कॉलोनी डेवलप हो रही है, कॉलोनी डेवलप होनी चाहिए, तो अवैध कॉलोनी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि लोग अपना घर लेना चाहते हैं, अपने घर को सेटलमेंट करना चाहते हैं, व्यवस्थित होना चाहते हैं, पर वो फर्जी नहीं होनी चाहिए, वो संपत्ति कर उनके जमा होनी चाहिए, उनकी कॉलोनी वैध होनी चाहिए। इसके लिए विशेष तौर से जो बिल्डर डेवलप कर रहे हैं तो वो कॉलोनीनाइजर अधिनियम के वरिष्ठ प्रावधानों के तहत करें, नगर पालिका अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत करें, रेरा एक्ट के तहत करें, वह जो टीएनसीपी डायवर्शन रेगुलेशन बने हुए हैं उसके अंतर्गत करें। हमारा रीवा अच्छा हो, हम भी चाहते हैं। जैसे कॉलोनी को नगर निगम ने अवैध घोषित कर दिया है, तो अब अगर इसमें कोई वो होगी तो क्या कुछ नियम होता है कार्रवाई होने के? देखिए, यदि अवैध की गई है तो अवैध है। अवैध के लिए रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अवैध कॉलोनी को रजिस्ट्री यदि कराता है तो अवैध मानी जाएगी। वह शासन के जो रेगुलेशन है उनको यदि फुलफिल नहीं करते हैं, अब इनके खिलाफ एफआईआर होगी। यदि किसी प्रकार का विक्रय करते हैं, जब कॉलोनी अवैध है तो आप किसी प्रकार का विक्रय, दान, लीज, अंतर नहीं कर सकते, तो पहले आप कॉलोनी अंतर्गत आके ही विक्रय कर सकेंगे। क्या लगता है आपको ये कॉलोनियों को प्रशासन अवैध घोषित करने तक ही रह जाएगा कि कार्रवाई भी करेगा? क्या लगता है? देखिए, हमारा लगातार ये कहना है और मानना भी है कि नगर निगम को अवैध कॉलोनियों पर रजिस्ट्री पर रोक लगानी चाहिए। मूलतः रजिस्ट्री पर रोक लग जाएगी तो उनका सेलाउट होना बंद हो जाएगा। नहीं, यदि अवैध कॉलोनी आपने कर दिया है, वो विक्रय हो रही है, तो निश्चित तौर से कोई कार्रवाई नहीं है, यह औपचारिक कार्रवाई है। एफआईआर की कार्रवाई भी हम औपचारिक कार्रवाई मानते हैं। पर शासन की जीएसटी चोरी, शासन के नियम विरुद्ध रेगुलेशन का पालन न करना, शासन के नियमों के विपरीत काम करना, नदी, तालाब, पोखर, पहाड़, मंदिर, मस्जिद की जमीनों को यदि कोई बेच रहा है, नदियों को बेच रहा है, ग्रीन बेल्ट को कोई बेच रहा है, जो शासन के रेगुलेशन के विपरीत काम कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए। रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्र जाना चाहिए कि इन भूमियों को, इन खसरे नंबर के आराजियों को, रकबे को आप विक्रय रजिस्ट्री नहीं करेंगे, ये बड़ी कार्रवाई के रूप में आएगी। और जो करिए और अवैध करने के बाद उनकी बिल्डिंग को हटाइए और वो नए तरीके से रेगुलेशन को पालन करें। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, पर बिल्डिंग तो बना रहे हैं, रोड तो बना रहे हैं, परंतु जब उनको टीएनसीपी के लिए हमने शिकायत की, लगातार हम प्रमुखता से ये बात उठा रहे हैं, रीवा शहर में, रीवा जिले के लिए, रीवा को बेहतर बनाने के लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। इसके बाद आप कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, यानी आपकी नगर निगम और आपका विभाग, कलेक्टर रीवा के अंतर्गत, जिले के रीवा शहर के अंतर्गत जमीनें बिक रही, तो ये काम, लायबिलिटी, ये दायित्व तो शासन का है, ये नगर निगम का है। यदि हम आवेदन न दें, आप मीडिया में प्रकाशन न करें, तब कार्रवाई नहीं होगी। यानी आप प्रकाशित करें। लगातार प्रमुखता से विंध्या टाइम्स व अन्य समाचार पत्र लगातार दिखा रहे हैं, इसको प्रमुखता से ले रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं कि अवैध कॉलोनियां हैं, इससे इनके छलावे में न फंसे, इनके गलत तरीके में न फंसे। यदि रेगुलेशन के अंतर्गत आए, आज हम नियम कानून में चलना चाहते हैं, नियम कानून के प्रक्रिया के अनुसार काम होनी चाहिए। ये निश्चित तौर से वरिष्ठ अधिकारियों की संरक्षण प्राप्त है, बड़े राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कि पेपर में उनका नाम नहीं है, बाहर से नाम है। हम तो यहां तक कहते हैं कि पूरे रीवा शहर में जिस प्रकार अवैध कॉलोनियां चल रही और लगातार मीडिया में प्रकाशन हो रहा, लगातार समाचार पत्रों में हम के माध्यम से हम प्रमुखता से खबर प्रकाशित हो रही, लगातार हम हर एजेंसियों को आवेदन दे रहे, कार्रवाई न होना, हिला हवाली करना, तो इससे इंगित होता है कि कहीं न कहीं भूमिकाएं संदिग्ध है। निश्चित तौर से किसी न किसी राजनीतिक और बड़े ओहदे पे लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ये सब चीजें फल फूल रही। अवैध प्रक्रियाएं रीवा में बड़ी तेजी से बढ़ रही, रीवा में अपराध बड़ी तेजी से बढ़ रहे, माफियों का आतंक रीवा में बढ़ रहा है और वो दल्ले से खुलेआम कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और रीवा की नदी, नाले, पोखर, पहाड़ विक्रय कर रहे हैं।